जय हिंद दोस्तों। आज बहुत सारे मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे, डाउट्स आ रहे थे कि सर आप एनडीए और ये टीईएस मतलब आर्मी कैसे ज्वाइन करें, पायलट कैसे बने 12th के बाद, इस पे आप वीडियो बनाओ सर। तो और साथ में एनडीए के लिए कौन कौन सी बुक हमें पढ़नी चाहिए, कैसे हम मैथ्स की प्रिपेयर करें, कैसे हम पेपर 1 मैथ्स और पेपर 2 जनरल एबिलिटी टेस्ट की प्रिपेयर करें, क्या आता है उसमें, कैसे क्वेश्चन आते हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्या हैं, ये सारे क्वेश्चंस के हम आंसर देने वाले हैं। तो देखो, पहले हम बात करते हैं, अगर आप ट्वेल्थ में हो तो आप एनडीए दे सकते हो और आपकी एज 16.5 टू 19.5 के बीच में होना ज़रूरी है। अगर आप इसके बीच में लाई करते हो ज्वाइनिंग होने तक, मतलब अभी किसी किसी की 16 होगी, तो अगर जब तक ज्वाइनिंग हो तब तक 16.5 हो जाना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हो। ओके। और 10 जून को आ चुका है, नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है, आप वहाँ जाके फॉर्म फिल कर सकते हो। रही बात एनडीए में, कुछ लोग पूछते हैं सर एनडीए में 12th के मार्क्स मैटर करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। एनडीए में बस 12th पास आउट हो जाना चाहिए और एनडीए क्रैक होना चाहिए, तो आप एनडीए के थ्रू सिलेक्शन ले सकते हो। दूसरी एक और एंट्री आती है टीईएस, टेक्निकल एंट्री स्कीम। और टेक्निकल एंट्री स्कीम में होता क्या है? टेक्निकल एंट्री स्कीम जो है उसमें आपको 12th के मार्क्स बहुत मैटर करेंगे। लास्ट ईयर का कट ऑफ 85% था, मतलब उसमें टेस्ट तो होना नहीं है। तो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने 12th के बेसिस पे मार्क्स रखा है। अगर आपके 12th में 85%, 87%, 88% आ रहे हैं या फिर आ सकते हैं, तो आप ज़रूर टीईएस का फॉर्म फिल करना। वो भी साल में 2 बार आता है, एनडीए भी साल में 2 बार आता है। तो अभी एनडीए आ चुका है, टीईएस आएगा। लेकिन एक बात, 2020 तक, मतलब इस साल तक टीईएस 12th के बेसिस पे ले रहा है, अगले साल से वो जेडबलई मेन के बेसिस पे लेगा। तो अगर आपको टीईएस के थ्रू जाना है, आपको इंडियन आर्मी में, इंडियन एयरफोर्स में, इंडियन नेवी में, तो आपको टीईएस के थ्रू जाना है तो जेई मेन देना कंपलसरी है। आपको जेई मेन बस क्वालिफाई करना है, आप डेफिनेटली टीईएस ज्वाइन कर सकते हो। टीईएस का फ़ायदा क्या है? कुछ लोग बोलते हैं सर मेरे को इंजीनियर बनना है और इंडियन आर्मी ज्वाइन करना है, इंडियन नेवी ज्वाइन करना है, वहाँ पे क्या स्कोप है? बहुत अच्छा स्कोप है, बहुत। आपको मतलब 56,000 से लेके 1,77,000 तक सैलरी, मंथली आपका सैलरी होगी, अगर आप इंडियन आर्मी ऑफिसर के थ्रू, मतलब ऑफिसर बन के जाते हो तो आपको टीईएस, देखो टीईएस में क्या होता है, इंजीनियरिंग की डिग्री दी जाएगी आपको, और ये वाला जो कोर्स होगा वो 5 साल का होगा। तो आपको पहले 4 साल इंजीनियरिंग कराई जाएगी और 1 साल आपको ओटीए गया में आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, आर्मी की बेसिक ट्रेनिंग, क्योंकि आप आर्मी में जा रहे हो तो आपको फिजिकल ट्रेनिंग भी ज़रूरी है। हो गया। और अगर आप एनडीए के थ्रू जा रहे हो तो ये 4 साल का होगा। 3 साल आपको एनडीए पुणे खड़गवासला में, एनडीए वहाँ पे है, नेशनल डिफेंस एकेडमी, वहाँ पे 3 साल रहना होगा और आपको ग्रेजुएशन की डिग्री दिलाई जाएगी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली से। ओके। और बचे हुए 1 साल के लिए आपको आईएमए देहरादून भेज दिया जाएगा, और आप जब आईएमए देहरादून जाओगे तो वहाँ पे भी आप आईएमए देहरादून पे 1 साल की आर्मी की जो स्पेशल ट्रेनिंग होती है वो आप करोगे और आप ऑफिसर बन जाओगे। आप जब ऑफिसर बनोगे तो लेफ्टिनेंट रैंक आपको मिलेगी, उसके बाद आप धीरे धीरे प्रमोशन होते जाओगे। और देखो एक बात बताता हूँ, और भी जो कोर्सेज होते हैं, लाइक अगर आप एनडीए जा रहे हो, एनडीए के थ्रू आर्मी ज्वाइन कर रहे हो या फिर कोई और ज्वाइन कर रहे हो, एनडीए के थ्रू, टीईएस के थ्रू, सीडीएस के थ्रू, या फिर सीडीएस के थ्रू, या फिर टीजीसी के थ्रू, एसएससी टेक के थ्रू, एसएससी नॉन टेक के थ्रू, एक होता है एनसीसी के थ्रू, तो आपको जो प्रेफरेंस ऑर्डर है, एनडीए कम्स फर्स्ट। पहले एनडीए वालों का प्रमोशन होगा, फिर आपको टीईएस वालों का प्रमोशन होगा, फिर आपको सीडीएस वालों का प्रमोशन होगा, फिर टीजीसी वालों को, फिर एसएससी टेक वालों को, फिर एनसीसी वालों को। तो आपको करना क्या है, आपको एनडीए के थ्रू जाना चाहिए, कि ये सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है फॉर यू। या फिर आप टीईएस के थ्रू जाओ, आप उसमें एज अ इंजीनियर जाओगे, एनडीए के थ्रू आप एज अ इंजीनियर नहीं जाओगे। ठीक है, तो आपको टीईएस के थ्रू जाओ, वो भी परमानेंट कमीशन है। 2 तरह के कमीशन होते हैं आर्मी में, शॉर्ट सर्विस कमीशन और परमानेंट कमीशन। परमानेंट कमीशन जो है वो तो हम परमानेंट कमीशन एनडीए टीईएस के थ्रू जाएंगे, और शॉर्ट सर्विस कमीशन जो है वो ओटीए मद्रास से शॉर्ट सर्विस टेक, एसएससी टेक करके आता है,
उससे आप जाओगे। एसएससी टेक मेन, एसएससी टेक वुमेन की भी आती है, वहाँ से आप जाओगे। तो आपको करना क्या चाहिए, अभी वो ग्रेजुएशन लेवल पे होती है, अभी नहीं, अभी आप टीईएस और एनडीए दे सकते हो। चलो अब आते हैं एनडीए की प्रिपरेशन कैसे करें। तो एनडीए के 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 300 मार्क के होते हैं और पेपर 2 जो जनरल एबिलिटी टेस्ट होता है वो 600 मार्क का होता है। पेपर 1 में मैथ्स आता है 300 मार्क का, और उसमें 120 क्वेश्चंस होते हैं, और 120 क्वेश्चन, और टाइम कितना है, 2.5 घंटे, 150 मिनट्स। मतलब 1 मिनट से थोड़ा ज़्यादा समय है आपके पास। मतलब आपको फास्ट करना है। मतलब आपको क्वेश्चन तो आसान आएंगे, बोलोगे क्वेश्चन अरे सर एनडीए क्वेश्चन मेरे से हो जाते हैं, लेकिन वहाँ पे आपको 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट से थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेना है और क्वेश्चन करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना, बहुत प्रैक्टिस करनी होगी, और प्रैक्टिस करनी होगी, या फिर ट्रिक्स एंड टेक्निक्स बहुत आने चाहिए आपको फास्ट करने की। मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हो। मैंने एनडीए के लिए, जेईई के लिए बहुत सारी ट्रिक्स एंड टेक्निक्स बनाई है, जिससे आप 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, 1 मिनट क्या 50 सेकंड के अंदर। ठीक है, तो आप उसको फॉलो करो। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट आते हैं आगे की बुक्स कौन कौन पढ़े सर। तो देखो एनडीए में मैथ्स के लिए आर एस अग्रवाल फॉर एनडीए एंड एनए, वो बुक ले लेना। फिर या फिर एक और बुक आती है पाथ फाइंडर, उसमें सारे सब्जेक्ट्स होंगे, वो आप जरूर ले लेना, पाथ फाइंडर। ये 2 बुक तो जरूर ही ले लें, आर एस अग्रवाल और पाथ फाइंडर एरिहंत का, या फिर आप दिशा पर पब्लिकेशन के भी बुक्स ले सकते हो। ये तो हो गई आपको मैथ्स और थोड़ा बहुत जनरल एबिलिटी के लिए। तो जनरल एबिलिटी में हिस्ट्री, सिविक्स, जीके, इंग्लिश सब चीज़ें आती हैं, केमिस्ट्री फिजिक्स भी आता है थोड़ा बहुत, मैथ्स लेकिन 300 मार्क का। ठीक है, तो ये हो गया। और आपको इंग्लिश के लिए रेन एंड मार्टिन लेना चाहिए, रेन एंड मार्टिन आप प्रीफर करो पक्का। और द हिंदू पेपर, द हिंदू न्यूज़पेपर या तो आप मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड कर लो, या फिर आप अगर आपके घर पे आ रहा हो तो आप उसे फॉलो करें। और राज्यसभा टीवी आधा घंटा या फिर 45 मिनट, 1 आवर एज विश आप देख सकते हो। ये डेफिनेटली आपको बहुत काम आएगी एनडीए में और आर्मी की एंट्री में, या फिर आप किसी भी पायलट बनना चाहते हो एयरफोर्स में तो भी। ठीक है, तो आपको ये हो गया। और जीके के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, जीके के लिए लूसेंट इज़ मोर देन इनफ। आप लूसेंट का जीके पढ़ो पक्का, सारे क्वेश्चन उधर से ही आएंगे। तो आप वो हो गया। तो ये आपको एनडीए ऐसे आपको प्रिपेयर करना है। और टीईएस के लिए तो कुछ नहीं है, बोर्ड्स में जम के मार्क्स लाओ, डायरेक्ट सिलेक्शन है, एसएसबी में जाओ। उसके बाद आपकी 4 साल वो इंजीनियरिंग कराएंगे खुद के इंजीनियरिंग कॉलेज से। उनकी पुणे में इंजीनियरिंग कॉलेज है, मऊ इंदौर में इंजीनियरिंग कॉलेज है, और सिकंदराबाद में इंजीनियरिंग कॉलेज, वहाँ से। और 1 साल के लिए ओटीए गया। और जो ग्रेजुएशन के बाद आना चाहते हैं तो टीजीसी, अगर आपने इंजीनियरिंग किया है तो शॉर्ट सर्विस कमीशन, अगर आपने इंजीनियरिंग किया है उसमें भी टेक आता है, नॉन टेक भी आता है, वो भी आप दे सकते हो, या फिर सीडीएस। ठीक है, तो वो उनकी ट्रेनिंग, जो शॉर्ट सर्विस कमीशन वालों की ट्रेनिंग होती है वो ओटीए मद्रास में होती है। ठीक है, तो अब आपको अगर कोई और डाउट हो लाइक कि सर कैसे पढ़े वगैरह, कैसे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आते हैं, तो आप डाउट में पूछ सकते हो। मैं उस पर एक और वीडियो बना दूंगा कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ऑफ एनडीए एंड एनए। ओके, तब तक के लिए बाय बाय टू ऑल ऑफ यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। और सब्सक्राइब करना मत भूलना।